रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज वीडियो शुरू करते हैं। माघ का महीना आने वाला है, तो माता पिता को कन्या बड़ी घर में हो जाती है तो विवाह की चिंता बड़ी होती है। आजकल जो है विवाह के लिए बड़ी टेंशन हो रही है, मैच सही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में बड़े विलम्ब हो रहे हैं शादी ब्याह में। लड़कियों को लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं, लड़कियों को लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। तो कई बार तो पत्री का दोष होता है, पत्रियों में नहीं सही योग बन पाता है। तो कई बार जो है आपस में मेल नहीं बैठता है, कई चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं जो है आपकी पत्री में बाधा का कारक बनता है योग। तो इसीलिए जो है कहीं न कहीं ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जिन घरों में अब लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही हैं, बड़ी हो गई हैं कन्याएं, माता पिता को चिंता तो सताती है कि भाई कन्या के हाथ पीले हो जाएं तो हम भी जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। तो मन में विचार आया कि कुछ मैं उपाय बता दूं। वैसे तो अब जो लोग हमारे पास आते हैं उनको जन्म पत्री के हिसाब से हम देख करके उपाय बताते हैं, और भगवान की दया से कईयों के काम भी हो जाते हैं जो श्रद्धा से उपाय करते हैं। श्रद्धा से किया हुआ हर कर्म फलदायिनी होता है। तो इसलिए आपको भी मैंने मन में विचार आया कि जो लोग मेरे से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, जो जुड़े हैं आगे को, उन लोगों को भी ये चीज़ें आप मुहैया मैं कराऊं कि किस प्रकार आप घर बैठे जो है उपाय करें, भगवान का भजन करते हुए, भगवान पर आस्था विश्वास रखते हुए अपने कन्या के लिए सुयोग्य वर को आप खोज सकें। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप जो है जो लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं। तो मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए जो कन्या हैं, तो कुमारी कन्याओं को प्रतिदिन माता पार्वती के चित्र पर जो है माता पार्वती के फोटो रख लें घर में। मंदिर नहीं जा सकते हैं वैसे तो, नहीं तो शिव जी के सामने में, शिवलिंग के सामने में माँ पार्वती का जो है विग्रह होता है, वहीं पर जा कर के चंदन पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और लाल फूल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। और 11 माला जो है वहाँ पर बैठ कर के 108 दाना की जो माला होती है उससे जो है आप जप करें, और 11 माला प्रतिदिन की हैं, ठीक है ना। तो 11 माला आप करें, और लाल चंदन की अगर माला हो तो सर्वोत्तम है, और लाल चंदन की अगर माला न हो तो रुद्राक्ष की माला में भी आप कर सकते हैं। और मंत्र करना है, और 108 दाने की माला होनी चाहिए, 11 माला प्रतिदिन करनी है, और 41 दिन तक का कम से कम करना है, ठीक है ना। तो कुमारी कन्याओं को भगवान की माता की कृपा रहे तो 41 दिन के बाद में कहीं न कहीं, 41 दिन के बीच में ही या 41 दिन के बाद में कहीं न कहीं विवाह की ऐसी स्थितियां बनती हैं जो सुयोग्य वर आप खोज रहे थे वो आपको प्राप्त होता है। तो आप ने मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप कहीं कागज़ में लिख लें, मैं मंत्र को बोल देता हूँ। जब आप वीडियो सुनें तो मंत्र को आप आराम से कहीं पर लिख लें। वैसे मैं मंत्र इसमें भी दे दूँगा आपको, जिससे जो है आपको मंत्र में कोई त्रुटि न हो। तो आप मैं मंत्र इसमें भी दे दूँगा, आप उसमें से देख करके कर सकते हैं। और कुछ चौपाइयाँ हैं, चौपाइयों का पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है। 11 माला डेली की करनी है, 41 दिन तक का। जब अशुद्धता हो उस समय में नहीं करनी है। 5 दिन तक का, छठे दिन से फिर प्रारंभ कर लें तो वो कंटिन्यू ही 41 दिन में गिना जाएगा। तो इसलिए आप जो है मंत्र को जो है कहीं पर नोट कर लें और उस मंत्र का 11 माला प्रतिदिन जप करें। हे गौरी शंकरार्धांगनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांता कांताम सुदुर्लभाम। मंत्र दोबारा से बोल देता हूँ। ओम हे गौरी शंकरार्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांता कांताम सुदुर्लभाम।
इस प्रकार 11 माला इस मंत्र की जाप करनी है और प्रतिदिन जो है ये जो चौपाइयाँ हैं उनका पाठ करना है। चौपाइयाँ हैं: जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता श्रुति महु, मातु प्रथम तौरेख, महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। श्यापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानोनी के, बसों सदा पुर सबही के। कीन्यु प्रकट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिय धरेहु, बोली गौरी हर्ष हिय भरेहु। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा शुचि साचा, सो बर मिले जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलई, सो बर सहज सुंदर सावरु। करुणा निदान सुजान, शील सनेहु जानत रावरु। यही भांति गौरी आशीष सुनिसि, सहित हरषि अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जली। जानि गौरी अनुकूल सिया, हिया हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। श्यापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार मंत्र करने के बाद में इन चौपाइयों का आपने जाप करना है तो आपका शीघ्र ही कहीं न कहीं सुयोग्य वर आपको प्राप्त होगा। एक दूसरा उपाय मैं और बता देता हूँ, और जो करना चाहें दोनों में से किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं। तो ये आप दूसरा जो उपाय है उसमें भी जो है कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप पहले उपाय को तो आप कब करें, कैसे करें, किस दिन से करें, ठीक है ना। तो सोमवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले उपाय को जो माँ भवानी का पूजन करें, आप सोमवार या शुक्रवार के दिन से उसको प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा उपाय कब से करना है, किसी दिन जो है या तो गुरु पुख्य योग पड़ रहा हो, रवि पुख्य योग पड़ रहा हो, अक्षय तृतीया है या बसंत पंचमी आ रही है, बसंत पंचमी के दिन से है, तो उस दिन से आप जैसे गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 30 जनवरी से, उस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें जो है प्रारंभ करने के बाद में या तो 51,000 या 1,15,00,000 मंत्र का जाप करना है और धूप दीप जला करके पीले और लाल पुष्प चढ़ाने हैं। और एक नियत समय पर इस मंत्र का जाप होना चाहिए। संकल्प पूर्वक और विधिवत जप करके जो है देवी की कृपा से अवश्य कामना सिद्धि होती है। क्योंकि गोपियों ने जो है जब गोपियाँ शरद पूर्णिमा में यमुना स्नान करने के लिए गई थी, भगवान ने उनका जो चीरहरण किया था, तो तब वो कात्यायनी पूजन के लिए ही जाती थी। तो कहती थी कि मतलब जो है भगवान कृष्ण का जैसा पति मुझे प्राप्त हो। इसी मनोकामना से वो प्रातः काल उठ करके स्नान करती थी और स्नान करने के बाद में गौरी कात्यायनी का पूजन करती थी। कृष्ण जैसे पति को प्राप्त करने के लिए गोपियों की श्रद्धा थी, तो श्रद्धा से भगवान ने उनको साल भर के बाद में शरद पूर्णिमा के दिन अपने महाराज में प्रवेश कराया। और भगवान समय के हिसाब से परीक्षा लेते हैं। भगवान और जीव के बीच में जो चीर का आवरण है, चीर हरण बोलते हैं ना,
भगवान अपने रास में अपने में सम्मिलित करने के लिए भगवान जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में पड़ा हुआ पर्दा है, जब तक वो हटता नहीं है तब तक का जो है जीव उस परमात्मा को नहीं पा सकता है। इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए जो बीच में विलम्ब हो रहा था चीर, उसका भगवान ने हरण किया गोपियों का, तब जा कर के साल भर के बाद में महाराष्ट्र में प्रवेश करवाया। वही मंत्र जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब गोपियाँ उस मंत्र का जाप करके गोविंद को प्राप्त कर सकती हैं, तो आप भी अवश्य ही अच्छे सुयोग्य वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो जप का नियम है और एक समय होना चाहिए। अगर आप 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे ही होना चाहिए, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे होना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए, पूर्व या उत्तर की ओर मुख होना चाहिए आपका। माँ कात्यायनी के सामने फ़ोटो हो और माँ उसके साथ में भगवान कृष्ण के कहीं न कहीं आसपास में उनकी फ़ोटो हो। आप घी की जोत जला करके माला से जो है आप जप करें। माला इसमें जो है आपको रुद्राक्ष की माला लें या लाल चंदन की माला ले लें, तो उससे कर सकते हैं। धूप दीप जला करके पीले या लाल फूल चढ़ाएं भगवान को नैवेद्य के रूप में। कुछ नहीं तो आप मिश्री या जो है किशमिश इत्यादि का कुछ भी आप जो है भोग लगाएं। तो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुदे देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार जो है कि हे माँ कात्यायनी, आप ये नंद के यहाँ जो छोरा पैदा हुआ है ऐसा ही हमें पति मिले, इस कामना से जो है आप पूजन करें तो अवश्य ही जो है आपको भगवान कृष्ण का जैसा कहीं न कहीं वर प्राप्त होगा, भगवान की कृपा रहेगी। इस मंत्र का आपने जप करना है या तो 51,000 या 1,15,00,000। तो उस हिसाब से आप नित्य प्रति जितनी माला आप करें वो नोट करें। और मंत्र में अगर आपने श्रद्धा से किया, नियम पूर्वक किया, 100% है कि आपका किया हुआ कर्म अवश्य फल देखा। हमने कईयों के लिए किया तो अच्छा फल प्राप्त हुआ। तो इसलिए अगर आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं तो आप स्वयं करें, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जो पंडित जी आपके आते हों उनसे जो है आप करवाएं। और सुयोग्य ब्राह्मण हों और नियम कर्म वाले हों, नित्य संध्योपासना करने वाले हों, तो उनके द्वारा किया हुआ कर्म अवश्य ही फलीभूत होता है। मंत्र आप दोबारा से सुन लें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। यह जो है इस व्रत को प्रति सोमवार का व्रत भी करना है। और इसमें अगर हो सके तो पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ये करने से शीघ्र ही जो है भगवान की कृपा से आपका मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो तिथियां मैंने आपको बताई उन तिथियों से शुरू करें और सोमवार का व्रत करें और नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करें। 51,000 करें या 1,15,00,000 करें, उसी अवधि में आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। और 11 माला आपकी, इसको भी आपने जो है 11 माला, 21 माला, 31 माला, जितनी आपकी आवश्यकता हो, एक नियम बना लें कि इतनी माला हम करेंगे। 51,000 करते हैं तो 510 माला होती हैं। 1,15,00,000 करते हैं तो 1250 माला करीबन होती हैं, क्योंकि उसका दशांश भी हवन तो हो नहीं पाता, तो इसलिए जप ही कर लेना उचित है। तो इसलिए आप 51,000 भी करते हैं, 510 और प्लस जो है 50 माला और तो 55 माला, 550 माला आप कर लें जाप। और उसके बाद में हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस विधि से किया हुआ आपका कर्म अवश्य ही जो है फलीभूत होगा। इसलिए जो है हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे अच्छे नियम बताए गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे जो है उपाय बताए गए हैं। उनको आप करें तो आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे श्याम।